बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है सुबह का टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फ़ारिग होके यहाँ पर मैं ना ज़िक्र अस्कार कर रही थी और दादी से इसी टाइम पे ना मैं बातें भी करती हूँ। जो भी दादी के मन में होता है वो बताती हैं, मेरे मन में जो भी बातें होती है वो बताती हूँ मैं। और ख़ास तौर पर हम लोग दिन भर तो कोई ऐसी ख़ास बात करते नहीं है, मैं मेरे कामों में बिज़ी रहती हूँ, वो उनकी पढ़ाई में। और लेकिन है ना नमाज के टाइम ना अक्सर हमारी थोड़ी बहुत बातें होती तो हम वही बातें लेके बैठ जाते हैं जो हमने उम्रा के टाइम पे जो भी वक्त गुज़ारा, जो भी वहाँ की यादें थी ना, बस उसी को याद करते हैं और उन्हीं को ना बस दोहराया करते। एक ही बात को पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने कर ली होगी लेकिन हमारा दिल ही नहीं भरता। उम्रा से आए हुए ना 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 21 जुलाई को, लेकिन अभी तक वहाँ की चीज़ें, वहाँ की यादें और वहाँ की वो जो रौनकें थी ना वो अभी तक दिल में वैसी की वैसी है। तो बस जब भी मौका मिलता है ना दादी से वही बात करने लगती हूँ मैं। अक्सर बाजी से मेरी इसी सिलसिले पे बात होती है तो बाजी बोलती हैं, भाभी आप तो वहाँ से होके आ गई फिर भी आप ऐसी बातें करती, हम तो वहाँ पे गए भी नहीं हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जब नहीं जाते हैं तो इंसान को थोड़ा सब्र रहता है, लेकिन जब वहाँ से बंदा हो के आता है तो वो ऐसा लगता है जैसे आया ही ना हो, वो वहीं पे रह जाता है, उसका दिल वहीं अटक जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है। ये फीलिंग्स हर उस बंदे के दिल में होगी जो वहाँ से लौट के आया है। खैर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद में लग गए अपने अगले कामों में। और सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चे जितना भी यहाँ पे ना फैलावा करके जाते हैं सबसे पहले वही समेटती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए तैयार होते हैं ना तो जो चीज़ जहाँ रखी होती है ना उसको वहीं छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे नहीं रखते, जैसे कि वैसे ही पटक के चले जाते हैं। तो वही समेट रही हूँ। और हॉल का लाइट मैंने इसलिए ऑफ़ किया क्योंकि दादी नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाती हैं, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया। अच्छा, डेली ना मुझे थोड़ी देर के लिए छत पे आना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है हेल्थ में। वैसे तो हम कोई ख़ास एक्सरसाइज करते नहीं है, अम्मी के यहाँ थी तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ इतना टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ कर सकूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा 10-15 मिनट जो भी मुझसे हो सकता है मैं उतनी कोशिश कर लेती हूँ। अभी तो बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ छत पे आने के बाद ना थोड़ी देर छत पे ही टहल लेती हूँ और फिर नीचे चली जाती हूँ। पौधों में पानी भी डालना रहता है, मतलब छत का जो भी छोटा मोटा काम रहता है वो निपटा लेती हूँ। और अगर 1-2 दिन मिस कर जाओ ना तो फिर पौधे भी सूख जाते हैं और मैं भी थोड़ी पीछे रह जाती हूँ। और किसी भी काम को ना लगातार करने में ना थोड़ी दिलचस्पी रहती है, और अगर आप 1-2 दिन मिस कर जाओ किसी वजह से तो फिर वो ना आगे और डिले होता जाता है। फिर ऐसा लगता है ठीक है एक दिन और। तो ये थोड़ा सा ना नुकसान वाला काम है, इसलिए जितना हो सके ना भले आप कम से कम करें कोई भी काम, लेकिन उसको डेली बेस पे करें। अगर हम डेली बेस पे कोई चीज़ करते हैं ना तो वो सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, छत पे गई थी मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह के लिए और पौधों में पानी डालने के लिए, लेकिन बारिश होने की वजह से ना मैंने पानी नहीं डाला। मैं जैसे ही छत पे पहुंची वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो अल्लाह का शुक्र मेरा काम भी थोड़ा कम हो गया और मैं फिर नीचे आ गई। छत पे जाने से पहले ही ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया था। मैं चिया सीड्स के साथ ना थोड़ा सा वार्म वाटर पीती हूँ तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, मुझे भूख बहुत जल्दी लगने लगती है, पता नहीं शायद मैं जल्दी उठती हूँ इस वजह से या पता नहीं, लेकिन मुझे भूख लगती है। तो मैं नाश्ता इसलिए नहीं करती कि हेल्थ के लिए ज़रूरी है, असल में मुझे भूख ही लगती है। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया अपने लिए, जो कि ना ड्राई फ्रूट का एक पाउडर है जो कि बना बनाया रखा रहता है, बस इसे गर्म पानी में हल्का सा पकाना होता है, ये बन के तैयार हो जाता है। और इसमें शक्कर की जगह ना गुड़ इस्तेमाल किया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए ना इसी को लेती हूँ। थोड़ा सा ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है मुझे, थोड़ा सा खाना होता है बस।
तो अगर ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ नहीं तो फिर कुछ और, लेकिन कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर बाकी सारे कामों में लग गई मैं, जो भी किचन से रिलेटेड होते हैं। और बाहर तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। थोड़ा सा भी ऐसा नज़ारा दिख रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये तो है मेरे सारे घर के काम जो कि मैं रोज़ डेली बेस पे करती हूँ और मेरे जैसी हर हाउसवाइफ़ करती है। मैं कुछ भी नया नहीं कर रही, हर हाउसवाइफ़ ये सारे काम संभालती है और शायद मुझसे बहुत बेहतर तरीके से संभालती होगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो इस्तिग़फ़ार के टॉपिक पे है, क्योंकि मैंने बहुत से मिरेकल्स देखे हैं, बहुत आज़माए हैं, तो सोचा इस बारे में आपसे थोड़ी सी बात की जाए। देखिए जी, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, चाहे हम कितने ही साल जी लें, लेकिन एक ना एक दिन हमें अल्लाह के घर जाना है। और इस ज़िंदगी में भी हम चाहते हैं कि हम बहुत बेहतर अंदाज़ में इसको गुज़ारें और अल्लाह ताला हमें हर नेमत से नवाज़े। ज़ाहिर है हर मुसलमान ये चाहता है कि उसे यहाँ की ज़िंदगी भी बेहतर मिले और आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर मिले। तो बस दुआओं की कबूलियत के हवाले से मैं कुछ बातें आज आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में ना एंड तक बने रहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये सब बातें सुनेंगे और अगर सुनकर इस पर अमल भी करेंगे तो शायद मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, एक होता है सुनना और बस उसको भूल जाना, लेकिन एक होता है कि अगर हमें कोई अच्छी बात पता चली तो हम उसको अपने अमल में लाएं, अपनी प्रैक्टिस में लाएं, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़िक्र की जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ है, लेकिन उसका असर पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होती है। कभी गुस्से में हम बच्चों पर ज़ोर से बोल देते हैं, कभी वालिदैन का दिल दुखा देते हैं, या कभी नमाज में सुस्ती कर जाते हैं, कभी किसी की ग़ीबत कर बैठते हैं, या फिर कभी किसी को देखकर हसद हो जाती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है कि अल्लाह ताला हमें हर रोज़ वापस लौटने का मौका देते हैं। एक आदमी बार बार गुनाह करता है, हर बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अल्लाह से रोता हुआ कहता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर कभी उससे दोबारा गलती हो जाती है और वो फिर तौबा करता है। शैतान उसके दिल में वसवसा डालता है, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन अल्लाह की रहमत गुनाहों से बहुत बड़ी है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, और अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। फिर अल्लाह ने आगे फ़रमाया कि इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए बारिश, माल, औलाद और बरकत में इजाफ़ा होता है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में ये बातें फ़रमा रहे हैं। तो हम और आप कौन होते हैं जो हम इन बातों का इनकार कर दें, जब अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदों से वादा कर रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजेंगे। तो फिर हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करें। अच्छा, हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी लगता है घर में बरकत कम हो गई है, कभी लगता है रिस्क तो है लेकिन सुकून नहीं है, कभी लगता है हर काम में रुकावट आ रही है, जो हम चाहते हैं वो उस तरह नहीं हो रहा है। ऐसे वक्त में सिर्फ परेशान होने की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। आप जब भी किचन में होती हैं, सब्ज़ी काट रही होती हैं, रोटी बना रही होती हैं, या कोई और काम कर रहे हों, तब कोशिश करिए कि आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। सोचिए, अगर दिन भर हम बेकार बातों की जगह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें तो कितना अज़र मिलेगा। और इसको पढ़ने के बेशुमार जो फ़ायदे होने वाले हैं वो किसी और को नहीं, हम ही को उठाने हैं। तो जब भी आप महसूस करें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें परेशानी वाली चल रही है या कोई मुश्किल आ गई है, आप इस्तग़फ़ार को अपनी इबादत में शामिल करें और कोशिश करें कि हमेशा आप इस्तग़फ़ार पढ़ती रहें। देखिएगा इंशाअल्लाह इस इस्तग़फ़ार की बरकत से आपके सारे काम धीरे धीरे बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह पाक हम सब को इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।